प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज कुछ नए विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। विषय का नाम सुनेंगे तो लगेगा ये तो पुरानी बात है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आज कुछ अलग ढंग से होगा। हमारे गुरु शिव है, ये हम सभी जानते हैं। साहब श्री हम लोग को बताए हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और शिव को गुरु हमें मानकर लोगों से बातें करना चाहिए। इसी क्रम में बहुत पहले मैं एक बार गया था चित्तौलोरिया में, जहाँ साहब श्री का आवास था, वहाँ गया था। साथ में मेरा पुत्र पंचम भी था। हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ साहब श्री विभिन्न बातों के साथ शिव की एक कहानी कहे कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मेरा बेटा भी उस बात को सुना था, मैं तो भूल गया। लेकिन कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई, मेरे पुत्र पंचम से। तो उसने कहा, पापा याद है कि साहब एक बार सृष्टि की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति के विषय में बात किए थे। हम कहे मुझे तो नहीं याद है। तो वो आपको पता होगा कि मेरा बेटा राइटर भी है, तो वो लिखा जो साहब बोले और कुछ धार्मिक ग्रंथों को मिलाकर उसने लिखा और वो लिख करके हमें दिया। और वो क्या है आइए हम सभी जानते हैं, सुनते हैं। शिव के विषय में है और सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में है। सब कुछ तो शिव ही हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं। विषय है भगवान शिव स्वयंभू एवं सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी। बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न चंद्र, न सूरज, न तारे, बस एक अनंत शून्य था। कोई ध्वनि थी यानी आवाज़, न गति थी और न दिशा थी। यह वो समय था, न दिन था, न रात थी, न जीवन था और न मृत्यु थी। सभी कुछ एक गहरे अंधकार में विलीन था। लेकिन इस शून्य में कुछ था, रहस्यमय शक्ति जो विलीन था। एक ऊर्जा जो न देखी जा सकती थी, न समझी जा सकती थी। यही शक्ति शिव थे। वो न जन्म लिए थे, न किसी ने उनकी रचना किए थे। वे स्वयंभू थे जो स्वयं से उत्पन्न हुए थे, जो सृष्टि से पहले भी थे, जो सृष्टि के बाद भी रहेंगे। सृष्टि का जो पहला हलचल हुआ था वो क्या था, आइए जानते हैं। सृष्टि का पहला हलचल था एक ज्योति का प्रकट होना। हजारों लाखों वर्षों तक वो शून्य बिल्कुल स्थिर था। फिर एक दिन प्रकाश का एक स्तंभ अचानक प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत ऊर्जा से बना हुआ प्रकाश था। यह एक ज्योतिर्लिंग था, भगवान शिव का प्रथम स्वरूप। यह ज्योति जो प्रकाश का स्तंभ था, चारों दिशाओं में फैल गई और इसी से ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत हुई। यह वही क्षण था जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहता है। बिग बैंग आप सर्च करेंगे गूगल पे बिग बैंग क्या है तो आपको सारी बातें समझ में सने आने लगेगी। विज्ञान के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से अचानक एक महाविस्फोट हुआ। उसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है, जिससे समय, स्थान और पदार्थ की रचना हुई। लेकिन हमारा धर्म इसे एक अलग रूप में देखता है। यह वो क्षण था जब शिव के भीतर की ऊर्जा प्रकट हुई और सृष्टि का जन्म हुआ। और इस सृष्टि के जन्म के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक विवाद हुआ। सृष्टि का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड के रहस्यमय तत्व आकार लेने लगे। अब इस नई सृष्टि में दो महान शक्तियां प्रकट हुई। पहला भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हुए, जो इसका संतुलन बनाए रखते हैं। और दूसरे प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिनका काम था जन्म देना, सृष्टि का रचयिता, जिन्होंने सृष्टि को आकार दिया। लेकिन समय बीतने के साथ ही एक बड़ा सा विवाद खड़ा हो गया। एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक विवाद खड़ा हो गया कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। भगवान विष्णु कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ और ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। और इसी क्रम में ये बातें भगवान शिव तक पहुँची। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि को मैंने आकार दिया है। विष्णु जी बोले कि मैंने इस सृष्टि की रक्षा किया है, मैंने इसका पालन पोषण किया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
मैं नहीं रहूँगा तो इस सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ, विष्णु जी का कथन था। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया, इतना गहरा गया कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। अब यहाँ पर प्रकट होते हैं भगवान शिव। जब यह विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो अचानक एक तेज प्रकाश वहाँ पर उपस्थित हुआ, और वो तेज प्रकाश कौन थे? तो हमारे गुरु शिव थे। यह एक अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, और यह प्रकाश इतना विशाल था कि न इसका कोई अंत था, न कोई आदि था, न इसकी कोई शुरुआत थी, न कोई इसका अंतिम सिरा था। यानी कि ये जो प्रकाश का जो स्तंभ है वो धरती में कितना समाहित है इसका भी पता नहीं है, और यह आकाश की ऊंचाई पर कितनी अधिक है इसका भी कोई पता नहीं है। तो आइए हमारे गुरु शिव कैसे फैसला करते हैं जरा सुनिए। एक तेज आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है किनकी आवाज़ थी? तो महादेव की ही आवाज़ होगी। एक तेज आकाशवाणी होती है और कहते हैं, तुम में से बड़ा मैं उसी को मानूंगा जो इस प्रकाश के स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा, जो ये बता देगा कि इसका शुरुआत कहाँ से है और इसका अंत कहाँ है, जो बता देगा उसी को मैं बड़ा मानूंगा। ब्रह्मा और विष्णु जी को तो अपने आप को बड़ा साबित करना था। उन्होंने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, जी मैं आपको खोजकर सबसे पहले बताऊंगा। दोनों ने कहा कि मैं खोजकर सबसे पहले बताऊंगा। भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया, शुगर का रूप धारण किया, और वो पाताल लोक की तरफ खोदते 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 एकदम नीचे पाताल में गए, बहुत अंदर गए, बहुत अंदर गए, बहुत अंदर गए, पाताल में चले गए, और उनको उसका आदि का कुछ पता नहीं चला कि स्तंभ आखिर अंदर कहाँ तक है, इसका कोई पता नहीं चला विष्णु भगवान को। और इधर भगवान ब्रह्मा वो आकाश की ओर उड़े, और आकाश की ओर उड़ते 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 खूब ऊंचा गए, खूब ऊंचा गए, खूब ऊंचा गए, और वो इसका अंत, इस प्रकाश का जो अंत खोजने के लिए जो ऊपर गए, इन्हें भी इसका प्रकाश का अंत कहीं भी पता नहीं चला। रास्ते में ऊपर जाने के क्रम में उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो नीचे की ओर गिर रहा था। जो वो फूल गिर रहा था, ब्रह्मा जी उनसे झूठा कहवा दिए कि तुम जाओ और कहना ब्रह्मा जी ने इस प्रकाश स्तंभ का जो अनंत है, अंत है ऊपर, उसका अंतिम सिरा उन्होंने देख लिया है। जब झूठ की बात होगी तो परमात्मा शिव तो घोर होंगे ही। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया, और जब वो क्रोध में आ गया तो अचानक वो प्रकाश स्तंभ फटा, और उसके अंदर से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। कौन? तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए उस प्रकाश स्तंभ को फटने से, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हो गए थे कि ब्रह्मा जी झूठ बोले, और उन्होंने झूठा कहवा दिया केतकी से कि तुम जाके बोलो कि मैंने इसका अंत खोज लिया है। ब्रह्मा जी बोले कि तुम जाकर झूठ बोलो, और इसके कारण परमात्मा शिव बहुत क्रोधित हो गए। उस फटने के कारण प्रकाश का इतना तेज निकला कि ब्रह्मा विष्णु दोनों अपना सिर को झुका लिए। प्रणाम की मुद्रा में अपना सिर को उन्होंने झुका लिया। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरी न कोई आदि को खोज सका और न अंत को खोज सका, क्योंकि मैं स्वयं अनंत हूँ। शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार में कभी नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का बहुत कम मंदिर है। आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत ही कम है, अन्य देवी देवताओं का मंदिर बहुत है और उनकी पूजा भी होती है। लेकिन इधर विष्णु जी तो सत्य बोले थे कि उन्हें पता नहीं चला, इस बात को स्वीकार किए थे। इसलिए परमात्मा शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा होती रहेगी और होती ही रहेगी, आप सदा पूजे जाएंगे। शिव स्वयंभू और अनंत, इस विषय में थोड़ा हम सभी जानते हैं। भगवान शिव कोई सामान्य देवता नहीं है, वो ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं। वे न जन्म लिए हैं और न उनका मरण है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का न कोई आदि है और न कोई अंत है। धर्म कहता है भगवान शिव स्वयंभू है, न उनका जन्म हुआ है न वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। शिव ही वो शक्ति है जो सृष्टि के पहले भी थी और जो सृष्टि के बाद भी रहेगी। जैसे विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले क्या था ये किसी को पता नहीं है, उसी तरह शिव को आदि अनादि कहा जाता है। जैसे विज्ञान मानता है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है,
वैसे शिव की ऊर्जा भी अनंत है, असीमित मानी जाती है। शिव का संदेश: हमें सत्य बोलना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी के अहंकार के कारण ही उनकी पूजा बंद हो गई। शिव ही वह शक्ति है जो सृष्टि के रचना के पहले भी थे और सृष्टि के नाश के बाद भी रहेंगे। कभी भी हम सभी को अहंकार से किसी के साथ बात नहीं करें। हम सभी अहंकार का त्याग करेंगे तभी परिणाम पाएंगे। देख रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूँ और उन्होंने झूठ बोल दिया, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी पूजा नहीं हुई। और विष्णु भगवान जो हमेशा सत्य पे रहे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोज पाया आपके आदि या अंत को, मैं नहीं खोज पाया, तो उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम सच्चे हो, सत्य बोले हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी पूजा पूरी संसार में होगी और होती रहेगी। शिव केवल एक देवता नहीं है, एक बहुत बड़ी विशाल ऊर्जा है। ऊर्जा की वो अच्छे स्रोत हैं, वे हर जगह हैं, हर समय हैं। बस हम सभी को महसूस करना है। और महसूस कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है कि शिव इस संसार के पहले भी थे। जब इस संसार का निर्माण उससे पहले भी थे, और इस संसार समाप्त हो जाए तब भी शिव रहेंगे। और उस शिव से मिलने का रास्ता हमारे साहब श्री बताए हैं कि हम सभी यदि लोगों से शिव की बातें करेंगे तो उस परमात्मा शिव से हम सभी का प्रेम होगा। और हमारी प्रेम हो सकता है कि हिल डुल जाए, अव्यवस्थित हो जाए, हमारा प्रेम कमज़ोर हो जाए, और हम सभी यदि साहब श्री के बताए अनुसार गुरु कार्य करेंगे तो परमात्मा शिव ही हमसे प्रेम करने लगेंगे। और उनका प्रेम तो शाश्वत होता है, वो कभी छूटेगा नहीं। इसलिए हम सभी लोगों से शिव की बात करें, लोगों को शिव का शिष्य बनावें, और वो भी लोगों को शिव का शिष्य बनाने लगेंगे तो ये संसार शिवमय होगा। और इससे बड़ी प्रकार की कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम सभी परमात्मा शिव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए, उनके ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हुए, साहब श्री के विचारों को अपने अंदर समाहित करते हुए इसे लोगों से बातें करें कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और फिर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या अच्छा लगा, कमेंट में अपना विचार जरूर लिखेंगे इस वीडियो के संबंधित। और आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।